नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024-25 में गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की 5 ऐसी वैरायटी बताऊंगा। अगर आप इन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो ये वैरायटी आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देंगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये वैरायटी 2024-25 में धमाल मचाने वाली है। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन उसकी वैरायटी पर 25 से 30% तक डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हो तो आपको उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बेकार वैरायटी का सिलेक्शन करते हो तो आपका उत्पादन है कम देखने के लिए मिलेगा। नंबर 5 पर जो वैरायटी है वो है श्रीराम सुपर 272 वैरायटी। यह एक ऐसी वैरायटी है जिसकी बुआई आप अगेती भी कर सकते हो और पछेती भी कर सकते हो। इस वैरायटी की बुआई आप 10 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक कभी भी कर सकते हो। यह वैरायटी आपको बहुत शानदार उत्पादन निकाल कर देगी। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की तो इस वैरायटी का औसत उत्पादन 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिल सकता है। और दोस्तों यह वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी पीला रतुआ और करनाल वंट रोग के प्रति रोगरोधी वैरायटी है। इस वैरायटी के दाने बड़े सुनहरे और चमकदार होते हैं, जिससे इस वैरायटी का जो रेट है आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इस वैरायटी के जो बाली है उसमें दाने की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। यह वैरायटी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसके अगर हम बात करें 1000 दानों का वजन की तो इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन लगभग 40 से 42 ग्राम होता है। चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो है HD 2967 वैरायटी। यह गेहूं की एक ऐसी वैरायटी है जो 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह गेहूं की एक ऐसी वैरायटी है जो विपरीत परिस्थितियों में भी तेजी से बढ़ती है। इसकी पौधे की लंबाई की अगर हम बात करें तो 98 से 100 सेंटीमीटर तक पौधे लंबे होते हैं। इस किस्म के गेहूं की कटाई के बाद भूसे की मात्रा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी के बात करें उत्पादन की तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस वैरायटी की बुआई आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक कर सकते हो। यह वैरायटी आमतौर पर भारत के हर राज्य में उगाई जा सकती है, लेकिन दोस्तों यह वैरायटी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। क्योंकि दोस्तों इस वैरायटी में बीमारियां कम से कम लगती हैं, रोग कम से कम लगते हैं, तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। इस वैरायटी में बीमारियां कम लगेंगी, रोग कम लगेंगे, तो इस वैरायटी पे जो कीटनाशक पर जो खर्च है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है अजीत 349 वैरायटी। यह वैरायटी 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इस वैरायटी के पौधे की लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर तक आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस वैरायटी का दाना चमकदार सुनहरे पीले रंग का होता है। इस वैरायटी का दाना आपको एक मीडियम साइज का आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस वैरायटी का दाना आपको एक मीडियम साइज का दिखने के लिए मिल सकता है, ना तो बड़ा देखने के लिए मिलेगा, ना ही आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यह वैरायटी मुख्य रूप से गेहूं का स्मट, गेहूं का रस्ट और करनाल वंट रोग के प्रति सहनशील वैरायटी है। अगर आप अजीत 349 वैरायटी को लगाते हो तो ये वैरायटी आपको बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। अजीत 349 वैरायटी चपाती बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। इस वैरायटी की चपाती बिल्कुल सफ़ेद, स्वादिष्ट और बिल्कुल मुलायम बनती है, जिससे इस वैरायटी की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। और इस वैरायटी को जब आप बाजार में बेचने जाओगे तो इस वैरायटी का आपको बाजार भाव बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन की तो इस वैरायटी का औसत उत्पादन 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात करें अगर हम इस वैरायटी के बुआई के समय की तो 20 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है WH 1270 वैरायटी। दोस्तों पिछले साल यह वैरायटी हमारे अधिकतर किसानों को इस वैरायटी के बीज नहीं मिल पाए थे, लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल इस वैरायटी के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह आपको आपके पास के बाजार में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। यह वैरायटी उत्तर पश्चिमी भारत के सिंचित क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। इसकी अगर हम औसत पैदावार की बात करें तो इस वैरायटी की औसत पैदावार 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इस वैरायटी के गेहूं में लगभग 12.5% प्रोटीन होता है। इस वैरायटी के बुआई के समय की अगर हम बात करें तो इस वैरायटी की बुआई आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हो। दोस्तों इस वैरायटी के अगर हम बात करें समय अवधि की तो यह वैरायटी पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। यह वैरायटी लगभग 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
इस किस्म की वैरायटी के पौधे लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई के होते हैं। इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन लगभग 46 से 48 ग्राम होता है। दोस्तों, अगर आप इस वैरायटी की अगेती बुआई कर रहे हो तो आपको 95 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता होगी। नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो है दोस्तों GW 513 वैरायटी। गेहूं की यह वैरायटी चपाती बनाने के लिए और बिस्किट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की, तो दोस्तों इस वैरायटी का औसत उत्पादन 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वैरायटी के बुआई के समय की अगर हम बात करें तो इस वैरायटी की आप अगेती बुआई कर रहे हो तो आप 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप कभी भी बुआई कर सकते हो। इस वैरायटी के दाने आकर्षक और चमकदार होते हैं। इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन 47 से 49 ग्राम होता है। इस वैरायटी के दाने आकर्षक और चमकदार होते हैं, जिससे इस वैरायटी का मंडी भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यह एक बौनी गेहूं की वैरायटी है। इस वैरायटी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 80 से 90 सेंटीमीटर आपको इस वैरायटी की लंबाई देखने के लिए मिल सकती है। बात करें अगर हम इस वैरायटी के बीज दर की, तो इस वैरायटी की बीज दर 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। दोस्तों, यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ और करनाल बंट जैसे रोगों के प्रति सहनशील वैरायटी है।